महाराज ठाकुर जी ने सोचा कि ये तो हमारी भैया पोल पट्टी ही खोल देंगे, हम तो यहाँ लीला करने आए हैं और ये सारी चीजें बताते जा रहे हैं कि नारायण है, नारायण के समान गुण हैं, इनके नाम पे तो विष्णु सहस्त्र नाम, गोविंद सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम आदि हैं। भगवान ने आंख घुमा के गर्गाचार्य जी को आंख घुमाई और कही, ये क्या कर रहे हो भाई, तुम तो पूरे राज खोलने लगे हो। तो पंडितों में तो कला होती है, वाक पटुता, बात को घुमाने में पंडित गण जो होते हैं प्रबल होते हैं। बात घुमाने में 2 मिनट में ये बात वहां पहुंच जाएगी और आपको पता चलने वाला नहीं है। एक दृष्टांत मुझे स्मरण आता है। एक बार 4 अहीर के कुमार थे और एक पंडित जी थे, संतोष नाम के पंडित जी थे, और 4 अहीर के बालक थे। वे घूमने के लिए निकले महाराज, और घूमने निकले तो पैदल पैदल जा रहे थे। तो उनको एक व्यक्ति ने कहा कि भैया तुम लोग पैदल जा रहे हो, गधे इतने सारे हैं, किसी भी गधे में बैठ जाओ तुम लोग। तो उनको लगा हाँ यार हमारे पैर दर्द ले रहे हैं, अब पैर को थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है, तो पैर के कष्ट को बचाने के लिए क्यों ना हम घोड़े में बैठ जाएं। पंडित जी के लड़के सबसे आगे बैठ गए और चारों अहीर के जो कुमार थे वे भी उसी घोड़े पर बैठ गए। अब एक घोड़ा और 4 अहीर अर्थात 5 लोग एक गधे पर बैठे हुए हैं, घोड़े पर। अब सोच लीजिए अब उसकी कैसी मरम्मत ना हुई होगी, बोलो राधे। तो ये लोग चले, घोड़े ने भी गधे ने भी थोड़ा अपना सामर्थ्य दिखाया, कुछ दूर ले गया, अब तो उसके अंदर भी सामर्थ्य नहीं रहा। फिर थोड़ी और आगे गया और इतना वजन सहते सहते गधे की मृत्यु ही हो गई। अब तो महाराज पंडित जी के लड़के अपने पिता के पास आए और 4 अहीर अपने अपने घर को चले गए। चारों अहीर कुमारों ने अपने माता पिता को बताया कि माँ पिताजी हमसे तो पाप हो गया, आज हम लोग घूमने गए थे और गधे में बैठे तो गधा ही मर गया। माँ ने पूछा कितने लोग, तो उन्होंने कहा एक वो थे और 4 हम थे, हम 4 लोग एक साथ ही एक गधे में बैठ गए। अब तो माता पिता ने कहा तुम मूर्ख, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है, 2 में बैठ जाते, 1 में बैठ गए, वो मरना तो था ही, क्यों ना मर जाएगा भाई, तुम लोग इतने बलवान और गधा कहाँ। बोलो राधे राधे। माता पिता ने बड़ी शिकायत की, बहुत डांटा और कहा हमको तो पाप लगेगा, चलो पंडित जी के पास, गांव में पंडित जी के पास चलते हैं और पंडित जी से पूछेंगे कि भैया इस दोष से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सभी लोग, उस गांव में केवल वही पंडित जी थे जिन पंडित जी का लड़का उनके साथ घूमने गया था। पूरे गांव में एकमात्र पंडित थे, और गांव में पंडित थे नहीं तो साधारण सी बात है कोई संस्कृत जानने वाला हो ही नहीं सकता। अब सभी लोग पंडित जी के पास गए और बताया कि पंडित जी हमारे बच्चों से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है और हमको उस पाप से बचा लीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों ने ये पाप किया है। पंडित जी ने पूछा क्या पाप हो गया भाई। तब वे कहते हैं कि एक गधे की मृत्यु हो गई हमारे बेटों से। चारों लोग गए और पंडित जी को बता रहे हैं। पंडित जी ने कहा इसका तो मुझे भी पता नहीं है, रुको अच्छा मैं शास्त्र खोल लेता हूँ। पंडित जी ने एक पुस्तक उठाई, 5-6 पन्ने घुमाए और कहते हैं इसमें लिखा है, देखो ये लिखा है, और पढ़ने लगे। यावत् भारो जीवः स्यात् तावत् स्वर्ण प्रदीयताम् प्रतिमां हिरण्मयी दत्त्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। पंडित जी कहते हैं यावत् भारो जीवः स्यात्, जिस जीव को, जिस जानवर को तुमने मारा है उसका जितना वजन होगा
तावत स्वर्ण प्रदीयताम, उतना सोना तुम्हें देना होगा। और किसको देना होगा? कहते हैं एक ऐसे ब्राह्मण को जिसको शास्त्रों का ज्ञान होगा। अब बताओ महाराज, उस गांव में एक ही ब्राह्मण, कहां से वो ढूंढेंगे? पंडित जी ने मन ही मन सोचा, आज तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी, बोलो राधे राधे। तो पंडित जी तो कहने लगे, प्रतिमा हिरण्मयी दत्वा, और वो जो सोना होगा उतने किलो का सोना, जितने किलो का गधा होगा, और उसकी मूर्ति बनाकर मुझे देना पड़ेगा। प्रतिमा हिरण्मयी दत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते, तब तुम सारे पापों से छूट जाओगे। अब तो महाराज वे हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, पंडित जी ये तो हमसे नहीं होने वाला, अब हम क्या करेंगे? तो कहने लगे, अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? त्रिसप्त पितृभिः साकं गर्धम योनि सुजायते, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी 7 जो पुरखे हैं वे क्या होंगे? गर्धम योनि सुजायते, वे भी गधे बनेंगे। अब तो महाराज और घबरा गए और अपने अपने घर ले आए बच्चों को और दे दनादन, बोलो राधे राधे। माता पिता तो बढ़िया प्रसाद देते हैं बच्चों को। और जब मारने लगे तो उनसे पूछा, तुम चारों को ये बुद्धि किसने दी कि तुम चारों उस पे बैठ गए? तो बच्चे कहने लगे, मैया हम 4 नहीं थे, हमारे साथ पंडित जी का भी पुत्र था। अब तो महाराज थोड़े से मन में आशा जागृत हुई कि पंडित जी के पास ज्यादा धन है, हम लोगों के पास उतना धन नहीं है, हम भी थोड़ी थोड़ी दे देंगे और बाकी पंडित जी बनवाएं, क्योंकि पंडित जी के पुत्र ने ही बोला था कि गधे में बैठ के चलो, उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। अब तो फिर महाराज सभी गए पंडित जी के पास और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, केवल हमारे 4 पुत्र नहीं थे, उस गधे में बैठने वाले तो सबसे पहले आपका ही पुत्र था। अब तो महाराज पंडित जी किंग कर्तव्य विमूढ़ आश्चर्य में पड़ गए और अपने पुत्र की ओर दृष्टि करते हुए कहते हैं, अच्छा। अब तो महाराज पुत्र भी हाथ जोड़कर कहता है, गलती हो गई पिताजी। पिताजी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, रुको, अभी तक हमने शास्त्र ही पढ़ा था, अब रुको रामायण और खोल के देख लें क्या होता है, शायद रामायण में कुछ और भी लिखा हो। तो बढ़िया रामायण को बीच से खोला और लास्ट के पेज खोला और कहते हैं, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि मेरा पुत्र आपके साथ में था। कहने लगे, 4 अहीर एक संतोषा, 4 अहीर एक संतोषा, 4 अहीर एक संतोषा, 4 अहीर एक संतोषा, गधा मारे को पाप न दोषा, गधा मारे को पाप न दोषा। ठाकुर जी की कृपा, ब्राह्मण में इतनी वाक्पटुता होती है महाराज। उनने तुरंत एक रामायण की चौपाई निकाली और कहने लगे, 4 अहीर एक संतोषा, संतोष पंडित जी के पुत्र का नाम था। और कहते हैं, गधा मारे को पुण्य ना दोषा, गधा मारे को कोई पाप ना दोषा, ना कोई पाप लगेगा ना कोई दोष होगा, बोलो राधे राधे। तो उसी प्रकार यहाँ श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, नारायण समो गुण ही है, अर्थात इनमें नारायण के बराबर गुण होंगे, नारायण नहीं पर नारायण के समान गुण होंगे। इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण नाम क्यों होगा? क्योंकि करसयति भक्तानां मनः कृष्ण, अपने भक्तों के मन को आकर्षित करके अपने चरण कमलों में लगा लेंगे। भक्त जैसे ही कृष्ण को देखेंगे और उनका मन उनके प्रति मोहित हो जाएगा।